तो चलिए, हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव बना है, कैसा बाजार बना है, कैसी ग्राहकी बनी है, कैसा माहौल बना है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां आपको में ग्राहकी में, उठाव में, भाव में, क्वालिटी में चलती बनती नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो चमक प्याज में बन गई है, वो चमक आगे बढ़िया जाकर था, के 18 17 18 कितनी 19। शाइनिंग लगा सकती है। सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे किशन भाई साहब। और साथ में देखें तो देखिए हमारे सन्नी भैया भी बैठे हुए हैं। तो भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, सन्नी भाई साहब भी साथ में बैठे बिल्कुल हुए बिल्कुल। हैं। जी जी। और मैं आपको बता दूं, सन्नी भैया सोनू भाई के जो हमारे गंगा ट्रेडर्स वाले हैं, उनके भैया हैं। तो वो भी आज हमारे साथ है, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू हम जरूर करेंगे। तो किशन भैया, क्या कुछ माहौल जो है चलता बनता नजर आया आज? शर्मा भाई माहौल तो लगभग अच्छे माल में तो कहा जाए तो रुपये अठन्नी तेज है, रुपये 1.5 रुपये तेज है। और जो हल्के माल है उनमें 4 8 अन्नी तेज है। मार्केट में अराइवल कम है और बैलेंस भी देखा जाए तो कम ही है। और जब तक ये अराइवल कम हो रही है और बैलेंस भी कम हो रहा है, तब तक तो बाजार में सुधार ही सुधार है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अराइवल बढ़ेगी तब थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर रहेगा, तो नॉर्मल भाव। तो बाकी अगर अराइवल तो आपने खैर सुबह बता ही दी होगी। 33 गाड़ी की अराइवल है फ्रेश, और 20 गाड़ी लगभग नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ी हुई है जी। और 17 गाड़ी कल की खड़ी है। यानी 33 और 17 50 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है। और 50 गाड़ी में डिटेल वाइज अगर बात करें तो इसमें 5 गाड़ी नासिक की हैं और 4 गाड़ी ये एनसीसीएफ है, गवर्नमेंट का माल है। 2 गाड़ी पूना है शर्मा जी। पूना घट के बहुत कम हो गया है। जी। और पूना और नासिक का जो व्यापारियों का माल है शर्मा जी, अब मुझे लगता है कि बहुत कम आएगा इधर। कारण उसका सीधा सीधा ये है, साउथ तेज है शर्मा जी। अगर बारिश वारिश भी बता रहे हैं, थोड़ा सा साउथ तेज है। और साउथ की तेजी की वजह से महाराष्ट्र का माल दिल्ली में अरेबल अब आने वाले दिनों में कम देखने को मिलेगी। और राजस्थान की 15 गाड़ियां शर्मा जी, वो 25 गाड़ी एमपी की हैं। जी। तो इस तरह से अगर शर्मा जी ये अलवर एरिया का माल की अगर बात करें तो यहाँ तो 1140 कट्टा है और 240 कट्टा कल का भी बैलेंस रह गया। अब देखा जाए तो 1300 कट्टा था कल और 240 कट्टा बैलेंस रह गया। इसका मतलब कारण सीधा सीधा यह है कि माल की क्वालिटी हल्की रही होगी। बढ़िया माल अगर होता है अलवर एरिया का माल तो बैलेंस नहीं रहता। क्वालिटी हल्की है, ग्राहक ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल नया जो अलवर एरिया का माल आ रहा है, वहाँ अलवर एरिया का माल, वहाँ अलवर में तो आवक आज थोड़ी सी बढ़ी हुई है। कल 10-12 हज़ार कट्टा था अलवर में, आज 18-20 हज़ार कट्टा अलवर में है और 15 से 20 हज़ार कट्टा खैरथल की मंडी में है। लेकिन वहाँ जो लोकल मंडियाँ हैं शर्मा जी, वहाँ पे अराइवल बढ़ी है नई माल की। यहाँ अराइवल ना बढ़ने का कारण एक ही है शर्मा जी कि क्वालिटी हल्की है। वहाँ का किसान दिल्ली तक ना पहुँच के वो कह रहा है वो लोकल वहीं भेज दो, क्योंकि छोटे साधन होते हैं जिसके पास 40 कट्टा तैयार है, 30 कट्टा तैयार है, 50 कट्टा तैयार है, वो सीधा वहीं का वहीं पे अलवर में बेच लेता है। क्वालिटी इतनी ज़्यादा बहुत सुपर अभी फिलहाल शुरुआत नहीं है। अगर अभी देखा जाए अलवर में अगर मान लो 18-20 हज़ार कट्टा भी होगा, तो मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार कट्टा ही होगा जो लोडिंग के मतलब का होगा, जो थोड़ा सा कह सकते हो कि अब बढ़िया बात। मतलब 10-12 हज़ार कट्टा तो ऐसा ही होगा शर्मा जी, जिसमें मतलब बहुत बढ़िया माल नहीं कह सकते, जो हल्की रेंज में मतलब कम रेट बिकने वाली रोग वाला माल कह सकते हो। अभी फिलहाल तो मुझे लगता है 5-7-8 दिन क्वालिटी नए माल की हल्की आएगी, बढ़िया नहीं आएगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 नवंबर 10 नवंबर के बाद जो है ना, थोड़ा सा ये क्वालिटी में सुधार होता जाएगा और ग्राहक ज़्यादा पसंद करने लगेगा नया माल। तो ये कुल मिला के पोजिशन है। अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो जैसे ये राजस्थान के माल है शर्मा जी, ये समझो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, और कोई बढ़िया माल आ जाए तो 13 रुपये। यानी ये समझ लो कि राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो 8 रुपये से लेके और 13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और एमपी के माल भी अगर देखा जाए शर्मा जी, 10 रुपये किलो से लेके और 14-15 रुपये किलो तक की है नॉर्मल पोजिशन। तो जो थोड़े से गुलाबी कलर में शर्मा जी जो आ रहे हैं ना माल, वो 13 से लेके और समझो 17 रुपये किलो तक। मीडियम 13 से 15, मोटे 15 से 17 जो गुलाबी कलर के माल है। और जो चॉकलेटी कलर के माल है शर्मा जी, वो हल्के माल है, वो 10, 11, 12, और मोटे माल चॉकलेटी कलर के हो तो 12 से 14। ये पोजीशन चल रही है। बाकी कोई बढ़िया माल शर्मा जी, चाहे वो एमपी का हो और चाहे पूना एरिया का हो, एक्स्ट्रा सुपर जो वीआईपी माल आ रहे हैं, वो समझो शर्मा जी 15 से लेके 18 रुपये तक बिक रहे हैं। बाकी एक आध गाड़ी शर्मा जी आती है कुछ ज्यादा बढ़िया,
और अब ऐठनी ऊपर भी बिक जाती है, उसका कोई ज्यादा कह नहीं सकते शर्मा जी। ये पूछिए। तो मैं देख रहा हूँ किशन भैया आपके साथ हमारे सन्नी भाई साहब बैठे हुए हैं, और सन्नी भैया भी जो है बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत माहिर है, और इनकी फर्म खुद की भी कटोस ट्रेडर्स करके हमको पता है भैया की। तो क्या कुछ बातचीत, क्या गुफ्तगू चल रही है, थोड़ा सा बताओ भाई साहब। वैसे तो हमारे बड़े भाई किशन भाई साहब ने तो पूरी रिपोर्ट आपको बता ही दी है। बस इतना ही कहेंगे, जो रिपोर्ट इन्होंने दी है बिल्कुल ओके की है, बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट दी है। बाकी आप जाते हो। जी शर्मा, तो आप थोड़ा सा गुफ्तगू कीजिए किशन भैया। भैया वही बता रहे थे शर्मा जी, यही बातें चल रही थी कि क्वालिटी बढ़िया नहीं है। क्वालिटी मतलब नॉर्मल क्वालिटी आ रही है, और वो इस समय अभी इतनी बढ़िया आ नहीं रही। अलवर की क्वालिटी कोई इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं आ रही मैंने है। पहले बोला कि 2 ढाई 3 हजार कट्टा जो है वो लोडिंग के मतलब का आ रहा है, बाकी एवरेज क्वालिटी है, एवरेज क्वालिटी जो लोकल में ही बिकेगा, जिसका भाव मान लो 10 रुपए किलो से लेके और 11, 12, 15 रुपए किलो तक का जो है चल रहा है। यही कहना चाहेंगे शर्मा जी। असल में बात पता क्या है कि अलवर का, मैं जैसा कि पहले भी बताया है और भाई साहब ने, मतलब ये 5 नवंबर के बाद थोड़ी सी क्वालिटी धीरे धीरे सुधरती एक जाएगी। हफ्ते के बाद, एक हफ्ता 10 दिन के बाद। अभी फिलहाल तो ग्राहक, कई ग्राहक लेके भी जाते हैं। कल मेरे अभी पास नए की इतनी डिमांड मीडियम नहीं सा आ रही उल्टा है, आया था, वो पुराने के मतलब ग्राहक 300 ज्यादा रुपए जा के रहे हैं। आसपास बिका था, लेकिन वो भी जो 300 में भी ले गया, वो ग्राहक आगे कह रहा है यार कुछ मजा नहीं आया। मतलब 300 रुपये मन ले जाके, नया प्याज आया था थोड़े से कट्टे, तो वो 300 रुपये मन ले जाके भी आज कह रहा है यार नया नहीं लूंगा, पुराना ही लूंगा, आज पुराना ही लूंगा। क्योंकि अभी पुराने माल में तो शर्मा जी चाहे वो छिलका पत्ती कम है ना, नए माल में अभी थोड़ा सा रोग आ रहा है, डैमेज टाइप का आ रहा है, तो ग्राहक के पास वो माल रुकता नहीं है। रुक पुरानी नहीं का रहा। एक है कि 1-2 दिन रुक के बिक जाता है, अगर कुछ मुझे बच गया तो वो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद भी उसको बेच सकता है, तो नया रुकता नहीं है। इसके करके ग्राहक जो है नए माल को कम पसंद कर रहा है अभी। जी शर्मा जी। तो सन्नी भैया ने जो अपना रिव्यू रखा, और कुल मिलाकर के निचोड़ भैया यही है कि जो अब हल्का माल है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आगे आगे बढ़िया होता जाएगा माल, आगे आगे जो है माल की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, बेटर होती जाएगी, फिर लोग जो है नए की तरफ रुझान हो जाएगा, जागरूक होते रहेंगे, नए की तरफ रुझान हो जाएगा। ये समझ लो 5-10 नवंबर के बाद, बिल्कुल 5 नवंबर के बाद। जी। किशन भैया अगर ओवरऑल हम बात करें इन स्थितियों में, जैसा कि आज कुछ, पहले तो ये बताओ कुछ बढ़त बनी है प्याज में? शर्मा जी मैं बता रहा हूँ, अच्छे मालों में रुपया 1.5 रुपये तेज है मार्केट। अच्छा, आज और की हल्के मालों में 25-50 पैसे तेज है। अच्छा। अब ये प्याज आप देख रहे हैं, राजस्थान का प्याज ये कल 460 रुपए बेचा था, आज 480 रुपए बेच रहे हैं। और शर्मा जी मतलब कुल मिला के जो हल्के माल है उनमें 50 पैसे, और बढ़िया माल में रुपये 1.5 रुपये तेज है। और पीछे भी अरब देखो ना, अब इंदौर में कल 70,000 कट्टा था, आज 45,000 कट्टा है अलवर में। तो शाजापुर भी थोड़ा सा राइवल कम है। और कुल मिला के अब ये किसान भाइयों को या व्यापारी भाइयों को शर्मा जी थोड़ा सा 1 हफ्ते 10 दिन का ज्यादा टाइम मिल गया पुराने को। हाँ जी, हाँ जी। और अब मालों को तो बेचना चाहिए, अब वक्त है, अब मतलब रोकने पुराने को रोकने का टाइम नहीं है। अब दिनों दिन मतलब लेट ही हो रहा है कहा जाए तो, अब रोकने का वो नहीं है। अच्छा, मैं अपने सन्नी भैया से एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि भैया हम देख रहे हैं, ऐसे भैया ने बताया खैरतल में भी लगभग 15-20 हजार कट्टे हैं, अलवर में भी लगभग इतने ही है, हमारी मंडी की तरफ रुझान क्यों नहीं हो पा रहा खैरतल के मालों का? इसका एक ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं, छोटा सा कारण है कि अभी जो किसानों के माल निकल रहा है वो कम निकल रहा है, किसी का 20 कट्टे, किसी का 30 कट्टे, किसी का 50 कट्टे। तो और दूसरा जो भाव भी थोड़ा सा कम है, दिल्ली में लाने के लिए उनको खर्चा ज्यादा लग जाता है। मान लो किसी ने 50 कट्टे लेकर आने हैं, वो पूरी गाड़ी का लोड नहीं बन पाता है, तो वो लोकल मंडी में ले जा रहा है फिलहाल। जब माल ज्यादा क्वांटिटी में निकलने लग जाएगा, किसान का 50-100 कट्टा जब निकलने लग जाएगा, तो वो दिल्ली की तरफ रुझान हो जाएगा उसका। और एक और कारण ये सही कहा सन्नी भाई ने, और सबसे बड़ा एक और कारण है शर्मा जी, इस टाइम जो क्वालिटी आ रही है ना वो थोड़ी सी रोग वाली भी है। वो छोटे साधन से, अपने साधन से वहाँ लोकल मंडी में ले जाते हैं, वो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, दबाव में नहीं आता माल, मतलब वो नजदीक की नजदीक है, 1 घंटे में वो किसान के 10 कट्टे 20 कट्टे भी गए, वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में डालेगा, छोटे साधन में ले जाके ले जाएगा और वहाँ पे ले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उनका मतलब सही से पहुंच जाता है वहां पर। यहाँ लाएंगे थोड़ा सा दूरी को देखते हुए, तो ये कारण भी मेन है कि वहाँ पे माल की अराइवल ज्यादा हो रही है, और जो माल की क्वालिटी में सुधार होगा तो यहाँ भी अराइवल आएगी। और जो एक और बात है, किसान भाइयों का जो बढ़िया क्वालिटी का रेट जो दिल्ली में मिलेगा ना, वो वहां नहीं मिल सकता।
क्या कहते हो भैया आप? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में जो अच्छी क्वालिटी जो का अच्छी रेट क्वालिटी का मिलेगा, भाव किसान मिलेगा भाई जो वहाँ पे श्रोता है हमारे उसमें डिफरेंस तो रहेगा अलवर एरिया रहेगा। के, जो अच्छी क्वालिटी का रेट जो दिल्ली में मिलेगा वो वहाँ लोकल मंडी में नहीं, नहीं उसमें मिल डिफरेंस सकता। रहेगा, बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और उनका खर्चा तो 1 रुपए किलो इधर ज्यादा पड़ेगा, लेकिन 2 से 3 रुपए किलो दिल्ली में ज्यादा रेट में बिकेगी, अच्छी क्वालिटी बन के आएगी। लेकिन ठीक बात है कि हल्के माल है, अभी 2-4 दिन वहाँ अराइवल ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर इधर आजादपुर मंडी में भी अराइवल बराबर देखने को बराबर मिलेगी। देखो। और किसान भाई दिल्ली आके खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दिल्ली अच्छे रेट में बिकेगी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, आपका तो है ही है। जी आज सन्नी भैया भी मिले, इनसे भी मुलाकात हो गई, जी जी कैमरे में ये भी कैद हो गए आज। जी। तो आज इनकी जानकारी जो है, आप दोनों की जानकारी पहुंचेगी हमारे दर्शकों तक। कुल मिलाकर के माहौल अच्छा नजर आ रहा है फिलहाल। सर भाई ठीक है। और माहौल अच्छा हो एक और बात है कि इस बार जैसे अलवर वाले किसानों के बारे में पहले सोचा जा रहा था, कुछ का मत था कि भाव थोड़ा सा कमजोर रहेगा, हाँ। लेकिन अच्छे माल जो बन के आएंगे, जो बढ़िया क्वालिटी बन के आएगी, वो भाव ठीक लेके जाएंगे। कैथल का आज जी। भी हमारी कैथल- मंडी के अंदर, आज भी हमारी मंडी के अंदर 1,07,500 रुपए का बिका है। क्वालिटी बन के आएगी, 15 से 20 क्वालिटी रुपए का बिकेगी। भाव तो हर जगह ही मिलेगा आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था सन्नी भैया कि नेफेड एनसीसीएफ जिस तरह से डाउन हुआ है इस समय, उनके आपके डाउन हो गई, क्या उसका भी असर पड़ा है कुछ? थोड़ा बहुत उसका असर पड़ा है, बिल्कुल। जो सरकारी माल कम हुआ है उसकी वजह से रेट में थोड़ा सा ऊपर अप हुआ है, 1 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो। पर अगर ये अराइवल अगर बढ़ती है दोबारा तो रेट वापस वहीं आ जाएंगे जो चल रहे थे। तो ये आपको तो लगता है वैसे बढ़ेगी? देखो, पीछे दिवाली के कारण लेबर लूबर की छुट्टी होती है, तो अभी उसकी मतलब वजह 2-4 से- दिन में पता चल हाँ, जाएगा। हो सकता है अभी एक बीच में एक आधा बढ़ सकती है अराइवल, एक आध झटका लग जाए। लग जाए, ज्यादा झटका लग जाए। लेकिन ये है कि फर्क पड़ेगा रैक से, रैक नहीं लगता आएगा, गाड़ियों से फर्क नहीं पड़ेगा, रैक नहीं आएंगे सर, है ना जी? नहीं आएंगे, ये बड़ी बात है। रैक नहीं। अगर 8, 10, 15 गाड़ी आ भी गई किशन भैया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, भाव तो चलता रहेगा सर भाई, भाव चलता रहेगा। भाव जो चल रहा है सरकारी फिलहाल, बढ़ेगा, अगर सरकारी सरकारी से बढ़ेगा फर्क तो तो ये पड़ता है। दूसरा माल भी घटेगा। दूसरा माल घटेगा। जैसे कि मतलब पीछे अराइवल कम हो रही है, शॉर्टेज माल की शॉर्टेज हो रही है, तो अराइवल प्राइवेट वालों की भी तो घटेगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। बैलेंस बना रहेगा। और तो रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद हो सकता है 1 आध रुपए का और उछाल ही आए, कम ना हो। जैसा कि सन्नी भाई साहब ने बताया कि सरकारी माल आने से फर्क पड़ता है। पिछला 1 हफ्ता 10 दिन जो आए थे ना, वो रैक पे रैक, जी जी जी, उसने हमारी मंडी को बिल्कुल ये समझ लो कि धराशायी कर बहुत दिया। ज्यादा धराशायी कर दिया था। कर दी ना मंडी। और ये समझ लो कि कितना यहाँ 6, 7, 8 रुपए किलो सरकारी माल बिक गए थे महाराष्ट्र के। जी। मतलब वो 1 हफ्ता 10 दिन नो किसान भाई व्यापारी भाई के लिए बहुत ही मतलब भारी रहा और बहुत नुकसान में गए उस दौरान। और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट इधर रैक का तो रुख ना ही करे, और मेरे को लगता नहीं कि आएगा। और ट्रकों में भी मेरे को लगता है कि माल थोड़ा सा कम भेजा जाए, तो वो ज्यादा ही अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा किसान रहेगा। भाइयों के हित में अगर किसान भाइयों का भला सोचती है सरकार, तो मतलब इधर ज्यादा जो है सरकारी माल ना भेजे। जी जी। तो पुनः धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का किशन भैया, जी और बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम सर बताइए। भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर समझो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364 है जी। और आप किशन भैया को संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।